इंसानों का मंगल ग्रह से रिश्ता अब बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि अगले 10 सालों में हम 110 इंसानों को मंगल ग्रह पर बहुत आसानी से भेज चुके होंगे और यही आंकड़ा 2050 तक करीब 10 लाख लोगों का हो चुका होगा। यानी 10 लाख लोग मंगल ग्रह पर रह रहे होंगे। चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं और मान लेते हैं कि हम मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी तो आएगा जब मंगल ग्रह भी इंसानों से पूरी तरह से भर जाएगा और वहां पर भी हमें वही दिक्कतें होनी चालू हो जाएंगी जो हमें आज पृथ्वी पर हो रही हैं। ऐसी कंडीशन में हमको एक और घर को ढूंढना पड़ेगा और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वह अगला घर होगा शनि का चांद टाइटन। अगर वैज्ञानिकों से आज भी पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल में इंसानों के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो हर वैज्ञानिक टाइटन चांद का नाम ही लेता है। लेकिन हम मंगल ग्रह पर पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वह हमसे काफी ज्यादा पास है और उस पर जाना टाइटन के मुकाबले काफी आसान है। अगर हमारे पास आज बहुत अच्छे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल आ जाए तो आज भी मंगल ग्रह के बजाय टाइटन को चुना जाएगा। खैर, इस चांद में इतना ज्यादा क्या खास है, क्या चीज इसे पृथ्वी के जैसा बनाती है और क्यों वैज्ञानिक इस चांद को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुक हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टाइटन हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे सबसे बड़े ग्रह यानी शनि का एक चांद है। शनि ग्रह के पास 82 चांद हैं और पूरे सौरमंडल में यही सबसे ज्यादा चांद वाला ग्रह है और उन्हीं में से एक है ये टाइटन। टाइटन चांद काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है क्योंकि ये हमारे सौरमंडल में मौजूद कुछ ऐसी जगहों में से है जहाँ पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं और जहाँ पर नहरें और नदियां मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर टाइटन शनि ग्रह की परिक्रमा न कर रहा होता तो आज यह एक अलग ग्रह होता और यह कुछ हमारी पृथ्वी के जैसा ही होता। टाइटन चंद्रमा की खोज 1655 में एक डच खगोल शास्त्री के द्वारा की गई थी जिनका नाम था क्रिस्टियन हुगेन्स। इनके नाम पर एक यान को भी लॉन्च किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइट को समझने में हम इंसानों की काफी ज्यादा मदद की थी। लाइट के स्पेक्ट्रम को समझाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। टाइटन की गिनती हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे बड़े चांदों में से होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड है जो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है और इसे गैलीलियो गैलीली द्वारा ढूंढा गया था। टाइटन चांद हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से करीब 1.5 गुना बड़ा है। हमारे चांद की रेडियस 3474 किलोमीटर है, वहीं टाइटन चांद की रेडियस करीब 5150 किलोमीटर है। एक और बात जो इसे खास बनाती है वो ये है कि ये हमारी सौरमंडल में मौजूद मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। ये चांद बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही है। जब अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने कैसिनी नाम के एक यान को शनि ग्रह की परिक्रमा लगाने के लिए भेजा तो उसने शनि ग्रह के साथ साथ उसके कुछ जरूरी चांदों की भी जानकारी वैज्ञानिकों तक भेजी और उसमें ये पता चला कि यह चांद पूरी तरह से झीलों और नदियों से भरा हुआ है। लेकिन यह झील और नदियां हमारी पृथ्वी की तरह पानी से नहीं बल्कि मीथेन से बनी हुई हैं। जिस तरह से हमारे वायुमंडल में पानी की साइकिल चलती रहती है, कुछ इसी तरह से टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की साइकिल चलती है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर अरेबियन रेगिस्तान मौजूद है और वहाँ पर रेत के टीले मौजूद हैं, वैसे ही टाइटन की सतह पर भी टीले मौजूद हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि वह पृथ्वी की तरह रेत से नहीं बल्कि ठोस पानी से बने हुए हैं। टाइटन पर भारी मात्रा में नदियां और झीलें भी मौजूद हैं जो मीथेन से बनी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि इसकी सतह के नीचे भी बिल्कुल उसी तरह मीथेन मौजूद है जिस तरह से हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे पानी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि टाइटन पर भी हमारी पृथ्वी के जैसे ही मीथेन की साइकिल चलती रहती है। यहाँ पर भी मीथेन की बारिश होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की बारिश काफी ज्यादा सुंदर और डरावनी एक ही समय पर होती है। सुंदर इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी की एक एक बूंद एक फुटबॉल के बराबर होती है और डरावनी इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी की एक एक बूंद एक फुटबॉल के बराबर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बारिश हर 1000 साल में 1 से 2 बार ही होती है। टाइटन पर हमारी पृथ्वी के मुकाबले कम गुरुत्वाकर्षण है और मीथेन भी पानी के मुकाबले काफी ज्यादा हल्की होती है, जिसकी वजह से यह बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं और बहुत धीरे धीरे उसकी सतह पर गिरती हैं।
वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि टाइटन पर रिसर्च करने से हमें सौरमंडल के बाहरी छोर की काफी ज्यादा जानकारी मिल सकती है और साथ में डीप एक्सप्लोरेशन में भी काफी ज्यादा मदद हो सकती है। जैसे हमारी पृथ्वी का वायुमंडल सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है, वैसे ही टाइटन के भी वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही मौजूद है। इस पर करीब 98% नाइट्रोजन है और बाकी का 2% मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी सारी गैसों से बना हुआ है। टाइटन का वायुमंडल सतह से लेकर 975 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। टाइटन पर मौजूद गैस काफी ज्यादा भारी मात्रा में मौजूद है, इसलिए उसका वायुमंडल भी काफी ज्यादा डेंस है। और अगर आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है तो आपको पता होगा कि ऐसे में बहुत आसानी से उड़ा जा सकता है। अगर आप टाइटन चांद पर जाते हैं और अगर आपके पास आर्टिफिशियल पंख हैं, तो आप उन्हें लगाकर उड़ पाएंगे। जैसे हमारी पृथ्वी पर बादल गरजना और बिजली चमकना चलता रहता है, वैसे ही वहाँ पर भी ये सब होता है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में। टाइटन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक नदी को भी देखा गया था जो एक्टिव थी, यानी बह रही थी और अंत में एक समुद्र से जाकर मिल रही थी। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बाहर किसी ऐसी नदी को देखा था जो सच में बह रही थी। बाकी भी कई चांद और ग्रहों पर वैज्ञानिकों को नदियां मिल चुकी हैं, लेकिन वे ज्यादातर या तो जम चुकी हैं या फिर बहुत साल पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और उस पर एक अलग तरह की धुंध भी मौजूद है, जिसकी वजह से उसके ऑर्बिट में रहते हुए कोई भी टेलीस्कोप या यान उसके अंदर की फोटोज नहीं ले सकता और इसलिए कैसिनी-हुगेंस मिशन को उसकी सतह पर लैंड कराया गया था ताकि वहां के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। जब उसे उसकी सतह पर लैंड कराया गया तब वैज्ञानिकों ने काफी सारी रिसर्च के बाद ये पता किया कि टाइटन पर ऊपर से नीचे आते समय हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की संख्या कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन टाइटन की ऊपरी वायुमंडल में मौजूद होती है और जैसे ही आप सतह पर आते हैं वह हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर जमीन पर पानी डालते हैं, लेकिन वह पानी जमीन पर गिरने की जगह गायब हो जाता है। यह पानी कहीं स्टोर भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि यह डेटा गलत है, क्योंकि इसे नासा के वैज्ञानिक कई बार वेरीफाई कर चुके हैं। यहीं से इस बात पर शक उठने लगा है कि यहाँ पर छोटे छोटे जीव मौजूद हो सकते हैं जो इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर रहे होंगे और इसलिए ये अचानक से पूरी तरह से गायब हो रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ पर कोई जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक पहले ऐसा मानते थे कि यहाँ पर इथेन और एसिटिलीन गैस भी मौजूद होगी, लेकिन जब स्पेक्ट्रोमीटर से टाइटन की जांच की गई तब पता चला कि यहाँ पर ये गैस मौजूद नहीं है। इथेन के बारे में तो बाद में जानकारी मिल गई, लेकिन एसिटिलीन अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा नहीं ढूंढी जा सकी है। 2005 में कुछ वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है कि टाइटन पर ऐसे जीव मौजूद हों जो मीथेन से बनी इन नदियों और समुद्रों में रहते हों और हाइड्रोजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हों, साथ ही में एसिटिलीन को भी खाने के रूप में इस्तेमाल करते हों और अंत में मीथेन गैस को बाहर छोड़ते हों। अगर आप इसे पृथ्वी पर मौजूद जीवन से कंपेयर करें तो यह बिल्कुल एक ही जैसे लगेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीव ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और ग्लूकोज को खाते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। शायद कुछ ऐसा ही टाइटन चांद पर भी हो रहा हो। हालांकि जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था तब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं लगाया गया था जिससे यह पता लगाया जा सके कि यहाँ पर जीवन मौजूद है या नहीं। इसलिए ये अभी मात्र एक कल्पना के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसे मिशन को आगे करने का प्लान कर रहे हैं जिसमें शनि और बृहस्पति के कुछ चांद के ऊपर एक साथ रिसर्च की जाए और ये पता लगाया जाए कि वहाँ पर जीवन मौजूद है या नहीं, या फिर कभी आगे वहाँ हो सकता है या नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कई साल पहले हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल टाइटन की तरह ही हुआ करती होगी। जैसे यहाँ पर केमिकल के अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं, वैसे ही पृथ्वी की शुरुआत में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिससे कार्बन बेस्ड जीवन का जन्म हुआ। अगर ऐसा सच है तो आने वाले सालों में टाइटन भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही बन सकता है और यहाँ पर भी एक कोशिकीय जीव पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है और कार्बन ही इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो जीवन को एग्जिट कराने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बिना कोई भी चीज जीवित नहीं बन सकती। फिलहाल टाइटन पर सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में जाती है। इसके दो कारण हैं। पहले यह हमारे सूर्य से काफी ज्यादा दूर है और दूसरा इसका वायुमंडल काफी ज्यादा मोटा है जो सूर्य के प्रकाश को अंदर घुसने नहीं देता। लेकिन आने वाले समय में जब हमारा सूर्य बड़ा होने लगेगा और हमारी पृथ्वी और शुरुआती दो ग्रहों को
अपने अंदर ले लेगा तब टाइटन पर मौसम और तापमान बहुत अच्छे हो जाएंगे और रोशनी भी काफी अच्छी मात्रा में पहुंचने लगेगी। तब शायद यह बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही बन जाएगा और उस पर हम इंसान आसानी से रह पाएंगे। तब तक हम इंसान न जाने कहां कहां बस चुके होंगे और न जाने कितने अंतरिक्ष के कोनों में हम फैले होंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये चांद हमारी आखिरी उम्मीद होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।